हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम मध्य प्रदेश में वन संपदा के बारे में पढ़ेंगे। वन संपदा। अच्छा, ये वन क्या होते हैं? ठीक है, तो हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे डेफिनेशन से। ठीक है, डेफिनेशन बताएंगे पहले, परिभाषा। वन क्या होते हैं? भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका होता है वन कहलाता है। ठीक है, तो वन क्या होते हैं? भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका होता है वन कहलाते हैं। ठीक है, अभी जब मैं आपको वन संपदा पढ़ाऊंगी तो आपको कुछ टर्म मिलेंगे, जैसे वनाच्छादन क्या होता है, वन घनत्व क्या होता है, और वृक्ष क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वनाच्छादन क्या होता है। वनाच्छादन ऐसा क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जहां 1 हेक्टेयर या उससे अधिक, ठीक है, 1 हेक्टेयर या उससे अधिक तथा किसी भूखंड के कुल क्षेत्र का 10% से अधिक क्षेत्र घने वृक्षों से आच्छादित होता है, उसे वनाच्छादन कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहां 1 हेक्टेयर से अधिक, ठीक है, 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए और वो उस पूरे भूखंड का 10% से अधिक क्षेत्र वनों से आच्छादित होता है, उसे कहते हैं वनाच्छादन। ओके, अभी वन घनत्व। वनाच्छादन समझ में आया? 1 हेक्टेयर से अधिक भूभाग का, ठीक है, वह क्षेत्र जहां पर उस क्षेत्र के 10% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं, या वह भूभाग 10% से अधिक वनों से आच्छादित होता है, उसे वनाच्छादन कहते हैं। वन घनत्व। जैसे हम पहले पढ़ते थे साइंस में, कभी आपने पढ़ा होगा कि किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व क्या होता है? किसी चीज़ के या किसी पदार्थ के घनेपन की माप, उसे कहते हैं घनत्व। तो जैसे आप कभी पढ़ेंगे कि इतना सघन वन है, मध्यम सघन वन है, खुला वन है, तो कैसे आप बताते हैं कि इतना सघन है या इतना कम सघन है या मध्यम सघन है? हम उसके घनत्व को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि अति सघन है, अति सघन है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि उस स्थान पर जो वृक्षों का घनत्व है वह 70% से अधिक है। ठीक है, अभी किसी ने कहा मध्यम सघन है, तो मध्यम की रेंज क्या होती है कि 40% से 70% तक सघन है, तक उसका घनत्व है, वहाँ पर वृक्षों का घनत्व है। और अभी खुला वन या कम सघन, तो इसका मतलब है कि 10% से 40% तक उस स्थान पर वृक्षों का घनत्व है। ओके, तो ये हो जाता है वन घनत्व। ठीक है, इसके ही आधार पर वृक्षों को अति सघन, मध्यम सघन और खुला सघन या कम सघन उसमें बांटा गया है। ठीक है, ये मैं आपको डेटा के साथ में आगे पढ़ाने वाली हूँ। ओके, अभी एक और वृक्ष क्षेत्र रह गया हमारा, वृक्ष क्षेत्र। ठीक है, अभी ये ट्री है, ओके, ये सन है, सन का प्रकाश यहाँ आ रहा है, तो आप देखेंगे कि सूर्य प्रकाश कई बार वृक्ष के तने तक, जो वृक्ष का जो ऊपरी भाग है ना, ये जो डालियाँ हैं, सूर्य के प्रकाश को तने तक नहीं पहुंचने देती हैं। ठीक है, तो
इसने जितना ये एरिया कवर किया हुआ है, ठीक है, किसी वृक्ष के ऊपरी भूभाग ने के अंडर में जितना ये एरिया आता है, इसे वृक्ष छत्र बोला जाता है। ठीक है, ये आया आपको समझ में? अभी आप देखेंगे इसमें कुछ टर्म और हैं कि रिकॉर्डेड एंड वास्तविक, ये दो अलग अलग है। ठीक है, तो वास्तविक क्या है कि उपग्रह सैटेलाइट से जब हम देखते हैं, सैटेलाइट से जब हम देखते हैं तो पृथ्वी के भूभाग पर या भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत पर जितने वृक्ष दिखाई देते हैं, वृक्ष देख पाते हैं, उनके डेटा को वास्तविक डेटा कहते हैं। आया समझ में? उसे सैटेलाइट से जो जितने वृक्ष दिख रहे हैं उसका जो डेटा हमें मिल रहा है उसे कहेंगे वास्तविक वन क्षेत्र। ओके, जितने एरिया पर वन दिखाई दे रहे हैं उसे वास्तविक वन क्षेत्र कहेंगे। अब रिकॉर्डेड वन क्षेत्र क्या है? यह सरकारी डेटा है। ओके, जो सर्वे कराती है सरकार, उस सर्वे के हिसाब से जो डेटा दिया जाता है उसे रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कहा जाता है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। ओके, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। देखिए, जो भारत है, भारत में वनों का वितरण असमान है। ओके, तो मैंने आपको पहले स्थिति बता दी है कि पहले है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़ क्रमशः। ओके, अब हम मध्य प्रदेश के बारे में ही बात करना है हमें, तो देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वन ग्राम है वह 29 जिलों में 925 वन ग्राम है। ओके, और मैंने आपको बताया कि सरकार जो होती है वो सर्वे करवाती हैं। ओके, तो उससे किस रिपोर्ट के अंतर्गत वे पब्लिश करते हैं या हमें बताते हैं, वो होती है वन स्थिति रिपोर्ट। वन स्थिति रिपोर्ट। ओके, तो वन स्थिति रिपोर्ट जो है यह साल में, यह 2 साल में एक बार आती है। ठीक है, हर 2 साल में एक बार आती है। तो इस बार कब आई थी? 2019 में वन स्थिति रिपोर्ट आई थी, और अभी जो नई आएगी वो 2021 में आएगी। ठीक है, तो 2021 का लास्ट चल रहा है, तो मे बी इसमें अभी कुछ काम चल रहा हो। तो 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ही अभी तक हमें क्योंकि नए अभी डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया है, 2019 का डेटा है हमारे पास में, तो उसके ही अकॉर्डिंग अभी हम वन स्थिति रिपोर्ट के आंकड़ों को पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं कि भारत में मध्य प्रदेश की वन संपदा के आंकड़े। भारत में मध्य प्रदेश के वन संपदा के आंकड़े। ठीक है, तो भारत में जो भौगोलिक क्षेत्र है, ओके, उसमें मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, क्षेत्रफल है जो भारत का, उसमें मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है, तो वो प्रतिशत है 2.66। ये भारत के भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और अभी भारत में जो वन क्षेत्र है, ओके, जो भारत में वन क्षेत्र है उसमें मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, वो है 10.66%। ओके,
पर ये कौन सा है, ये वास्तविक वनों का है। जब नॉर्मल पूछा जाता है कि भारत के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 10.66%। अभी भारत के कुल रिकॉर्डेड वनों में मध्य प्रदेश के रिकॉर्डेड वनों का प्रतिशत कितना है, वो है 12.44%। ये है रिकॉर्डेड वनों का 12.44%। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 2.66%। भारत के वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत है मध्य प्रदेश का, 10.66। और जब रिकॉर्डेड में देखा जाए कि देश के रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 12.44%। अभी एक और चीज़ है कि 2017 में एक वन स्थिति रिपोर्ट आई थी, और ये वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2019 की है। ओके, तो 2017 से 2019 में चेंज कितना हुआ है, ओके, कितना परिवर्तन हुआ है वन क्षेत्र में मतलब वर्ग किलोमीटर के उससे पूछा जाता है कि कितना क्षेत्र बढ़ा है या कितना क्षेत्र वन क्षेत्र कम हुआ है। तो 2017 से अभी 2019 में 68.49 वर्ग किलोमीटर एरिया बढ़ा है वन क्षेत्र का। ओके, अभी मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, इसका है, आप एक ट्रिक से याद रखो, 9 से बीच में लिखेंगे हम, 4, 6 and 8। ओके, 94,689। ओके, ये जो वर्ग किलोमीटर का एरिया है ये है रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, 94689। ऐसे ही आप याद रखेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा, और जब कभी आपके ये सामने आएगा तो आपको ये फिगर देख के याद हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। एक बार तो क्लिक होगा कि ये कहीं देखा है, 99468। ओके, तो 9468 and 9। तो ये मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है, मैं यहीं साइड में आपको लिखती जा रही हूँ, 30.72%। ओके, ये हो गया हमारा रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। अभी एमपी में कुल वन क्षेत्र कितना है, कुल वन क्षेत्र अगर हम देखे जाए तो इसमें आएगा वनाच्छादित क्षेत्र, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि वनाच्छादित क्या होता है। किसी भी भूभाग के 10% से अधिक भाग में जो वन पाए जाते हैं उसे वनाच्छादित बोलते हैं। ठीक है, उसमें आते हैं सघन वन, मध्यम वन और खुला वन। तो कुल वन क्षेत्र क्या होगा, वो है 77,482 वर्ग किलोमीटर, 77,482, 77,482 वर्ग किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश के कितने परसेंट है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का कितना परसेंट है, 25.14%। ये प्रतिशत वाले आंकड़े हैं। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में और भारत में, मध्य प्रदेश में आपने पढ़ लिया कि कुल वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के जो राज्य के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 25.14%। और यही हम भारत के संदर्भ में करेंगे कि भारत का जो कुल वन क्षेत्र है वो भारत के क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत है, वो है 21.67%। अब
भारत के संदर्भ में पूरी परिस्थिति रिपोर्ट मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम एमपी की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको एमपी के बारे में बता रही हूँ कि 25.14% वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है और 21.67% जो है वो भारत में है। इसके बाद हम देख लेते हैं अति सघन क्षेत्र, मध्यम सघन क्षेत्र एंड खुला वन क्षेत्र। खुला वन क्षेत्र देखिए, जो अति सघन क्षेत्र हैं ये क्या हो गए, मतलब अति सघन वन पाए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में अति सघन वन कहाँ पाए जाएंगे, आप ही समझ लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूर्वी भाग में 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी तो वन क्षेत्र भी वहाँ पर अधिक पाया जाएगा। तो अति सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं अति सघन वन। इनका एरिया कितना है मध्य प्रदेश में, 6676 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में आता है 2.17%। समझ में आया, 6676 वर्ग किलोमीटर। आप इन आंकड़ों को ऐसे ही याद रखेंगे, हिंदी में याद रखेंगे तो बहुत जल्दी क्लिक नहीं होगा, पर जब आप एक फिगर बना लेंगे कि 666, जैसे 4 बार 6 कर लिया, बीच में आपको पता है कि एक थर्ड बार 6 नहीं था, 7 था, ठीक है। अति सघन वन जो है उसमें सघन 6 और ऐसे आपको कुछ तो ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो 6676 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज है इसका 2.17%। मध्यम सघन वन जो है उसमें 3441, ये आप याद रखिए, 3441 वर्ग किलोमीटर, जिसमें परसेंटेज आपका होगा 11.14%। मध्य प्रदेश के भाग पे मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। अब खुले सघन वन, ओके, खुले वन सघन वन कितने हैं, 36, 46 एंड 5 वर्ग किलोमीटर में, जिनका परसेंट है 11.83%। 11.83% हो गया हमारा अति सघन वन, मध्यम और खुला वन। अति सघन वन 6676 वर्ग किलोमीटर, जिनका परसेंटेज आएगा 2.17%। इसके बाद मध्यम सघन वन 3434 वर्ग किलोमीटर, जिसका परसेंट होगा 11.14%। और खुला वन जो है 36, 46, 5 वर्ग किलोमीटर, जिसका परसेंटेज है 11.83%। ओके, ये हो गया हमारा परसेंटेज। हम पढ़ ही चुके थे। 2017 से 2019 में कितनी वृद्धि हुई ये भी हमने पढ़ लिया है। 68.49 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में 2017 के कंपेयर में। अब देख लेते हैं वन नीति, ठीक है। एक होती है प्रथम वन नीति, दूसरी होती है द्वितीय वन नीति, और तृतीय होती है, अब जैसे और होती है नवीन वन नीति, ठीक है। तो ऐसे ही हम चर्चा करेंगे कि प्रथम वन नीति कब आई, द्वितीय वन नीति कब आई और नवीन वन नीति कब आई। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। और कुछ जैसे मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई इसके बारे में, वन रक्षकों का जो प्रशिक्षण संस्थान है वह कहाँ है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि भारत में वन नीति कब आई, भारत में प्रथम वन नीति कब आई। भारत में ये आई 1894 में। कब आई, 1894 में। भारत में द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति कब आई, ये आई 12 अप्रैल 1988 में। ये आपको याद रखना है डेट के साथ। भारत की द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 12 अप्रैल 1988। और नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति कब आई, राष्ट्रीय वन नीति ये आई 14 मार्च
ओके। 2018 14 मार्च 2018 को नवीन वन नीति आई भारत की। नवीन राष्ट्रीय वन नीति आई 14 मार्च 2018 को। द्वितीय वन नीति आई 12 अप्रैल 1988 को। प्रथम वन नीति आई 1894 में। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में कब कौन सी नीति आई। तो मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब आई? तो जब मध्य प्रदेश बना उसके 4 साल पहले ये आई 1952 में एमपी की पहली वन नीति। और अभी करेंटली कौन सी वन नीति चल रही है मध्य प्रदेश में? नवीन वन नीति कब आई? नवीन वन नीति कब आई? ये आई 4 अप्रैल 2005। देखिए आंकड़े हमारे पास बहुत रहते हैं, पर जब आप बार बार पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। 4 अप्रैल 2005 को नवीन वन नीति आई, ओके, मध्य प्रदेश की। और भारत की कब आई? 14 मार्च 2018 को आई। अभी आप देखिए अभी हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में कितने वन व्रत हैं, कितने वन क्षेत्र हैं। इसके बारे में एक थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का जो संपूर्ण वन क्षेत्र है वो वन विभाग के नियंत्रण में आता है। किसके नियंत्रण में आता है? वन विभाग के नियंत्रण में। सर्वोच्च वन अधिकारी क्या कहलाता है? सर्वोच्च वन अधिकारी कहलाता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक। सर्वोच्च मुख्य अधिकारी कहलाता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक। इसका कार्यालय कहाँ है? भोपाल में, ओके। और इसका दर्जा जो होता है वह डीजीपी पुलिस के समक्ष होता है। अभी मध्य प्रदेश में 16 क्षेत्रीय वन व्रत हैं और 62 वन मंडल हैं। कितने हैं? 16 क्षेत्रीय वन व्रत हैं, 16 वन व्रत हैं और 62 वन मंडल हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 98 वन ग्राम कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में स्थित हैं जो कि वीरान हैं। ठीक है, कुछ 98 समथिंग कुछ है। ये ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको, एक बार पढ़ लोगे मतलब एक बार दिमाग से निकल जानी चाहिए चीज़ें कि ऐसा भी कुछ है, दिमाग में आनी चाहिए, बस रखी रहनी चाहिए कि हाँ ऐसा कभी हमने कुछ पढ़ा था कि अचानक से कुछ ऐसा पूछ लिया जाए तो हमें यही नहीं रहे कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं या हम उससे कभी गुजरे ही नहीं उस चीज़ से। तो बस एक बार इसे पढ़ के निकल जाना है, ओके। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता नीति भी एक आई थी। तेंदुपत्ता नीति ये कब आई है? ये 1988 में आई है, जिसके अंतर्गत जो बिचौलिए होते थे, जो बीच में लाभ कमाते थे, उनकी भूमिका को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो वन उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग किसके अंतर्गत है? विंध्य हर्बल्स के तहत इनकी ब्रांडिंग की जाती है। जो वन उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग कैसे की जाती है? विंध्य हर्बल्स के नाम से की जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहले हमने घनत्व के हिसाब से देख लिया कि अति सघन वन कितने में है, मध्यम सघन वन कितने में है और खुला वन कितने एरिया में है। उसके बाद हमने देख लिया कि कितने वन व्रत हैं और कितने वन मंडल हैं, ओके। और अभी हमने देख ली वन नीति। अच्छा, जो वन व्रत के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो उसमें मैं आपको वन व्रत के क्रम बता देती हूँ कि पहले 3 सर्वाधिक बड़े
वन व्रत बता देती हूँ, ओके। और फिर 3 आपको छोटे बता दूंगी, छोटे वन व्रत। तो खंडवा, सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? खंडवा। दूसरा है जबलपुर और तीसरा है रीवा। खंडवा, जबलपुर, रीवा। सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? जो 16 वन व्रत हैं उसमें से सबसे बड़ा है खंडवा, दूसरा है जबलपुर और तीसरा है रीवा। और छोटे वन व्रत में आता है होशंगाबाद, इंदौर और अपना बैतूल, ठीक है। ये है छोटे वन व्रत। अभी हम पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं कि संरक्षित वन, क्योंकि जब मैं आपको परसेंटेज में इनका बताऊंगी ना कि किस हिसाब से उनका विभाजन है, तो फिर मैं ये आपको नहीं समझाऊंगी, ठीक है। संरक्षित वन, आरक्षित वन क्या होते हैं? तो संरक्षित वन क्या होते हैं? ऐसे वन जो पूरी तरह से शासन के नियंत्रण में होते हैं और वहाँ पर पशुपालन, कृषि व पेड़ पौधों की कटाई पूरी तरह से निषेध होती है, ओके, निषेध होती है, उसे कहते हैं संरक्षित वन। आरक्षित वन किसे कहते हैं? आरक्षित वन में भी निषेध होती है, पर लाइसेंस या कुछ विशेष परिस्थितियों में पेड़ों की कटाई, वनस्पतियों का इकट्ठा करना, का एकत्रीकरण व पशुपालन कुछ हद तक अलाउ कर दिया जाता है, बट विशेष परिस्थितियों में। जनरली यहाँ पे भी निषेध होता है, पर विशेष परिस्थितियों में, जैसे किसी को लाइसेंस मिला हुआ है, वनों को उन्हें अरेंज करना है, ठीक है, तो इस स्थिति में इन्हें परमिशन दे दी जाती है, अलाउ कर दिया जाता है, तो उन्हें आरक्षित वन कहते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पर है? खंडवा में है आरक्षित, खंडवा में है सर्वाधिक आरक्षित। और सर्वाधिक संरक्षित कहाँ है? छतरपुर। संरक्षित और छतरपुर ये आप याद रख लीजिएगा। सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर में, ओके। ये हो गया हमारा। एक्चुअली अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके 2 लेक्चर्स हमें लेने पड़ेंगे। अभी मैं आ जाती हूँ मध्य प्रदेश में वनावरण वाले जिले। तो सबसे अधिक वनावरण कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में? वो है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। 50% से अधिक पाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ कुछ 53.44% है। सबका परसेंट हम याद नहीं रखेंगे, कुछ का ही याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा वनावरण यहाँ पर है बालाघाट में। दूसरे नंबर पे है छिंदवाड़ा और तीसरे नंबर पे है बैतूल। ये आप याद रखिएगा क्रम। बालाघाट में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे छिंदवाड़ा, तीसरे नंबर पे है बैतूल। और सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? सबसे कम वनावरण कहाँ है? ये है उज्जैन में। ये आप देखेंगे ना तो ये प्रतिशत में भी बहुत कम है। सबसे कम प्रतिशत में भी है और सबसे कम ऐसे भी है। ये तो मात्र 36 वर्ग किलोमीटर में यहाँ का वनावरण है। दूसरा है रतलाम और तीसरा है शाजापुर सबसे कम में। रतलाम में कुछ 59 समथिंग किलोमीटर है और शाजापुर में कुछ 63 किलोमीटर है, ठीक है। ये 59 है, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा वन स्थिति रिपोर्ट। हमने देख ली है कि रिसेंट जो आई थी वो 2019 में आई थी, अब जो आई है वो 2021 में आएगी। अभी हम पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने आपको बताया था, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, वो है 94689। और हाँ, अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताना और भूल गई कि कुल जो वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन जो है
उसमें टोटल अगर देखा जाए ना तो वो है 85.821%। ये आप लेक्चर आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, इसमें डाटा बहुत है वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जो वनाच्छादन है, वनाच्छादन का मैंने आपको कितना बताया था, 77482, ठीक है। इसमें आप एक और चीज़, और जब झाड़ियों और ये सब चीज़ें भी जोड़ लेते हैं ना, तब आता है 85821। ओके, तो ये है हमारा वनाच्छादन प्लस वृक्षाच्छादन। वृक्ष आच्छादन वाला जो वन क्षेत्र है, ये वो हो जाता है। जो ट्री कवर मैंने आपको बताया था ना, ट्री कवर कितना है हमारे यहाँ पर, 8339। जब आप इनको टोटल करेंगे तो आएगा ये। अभी हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार देख लेते हैं अभी, ठीक है। या फिर देख लेते हैं, पहले मैं आपको 1 2 3 और चीज़ें बता देती हूँ। मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? वन विकास निगम की स्थापना, ये हुई है 1975 में। ये आपको एक डेटा याद रखना है। और वन रक्षकों का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो है शिवपुरी में, एक है अमरकंटक और लखनादौन गोविंदगढ़ में, लखनादौन एंड गोविंदगढ़, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी हमने बेसिक बहुत सी चीज़ें कवर कर ली हैं, ये आपको याद रखनी है। अब मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में वनों को 5 भागों में बांटा गया है, 5 आधारों पे वनों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो पहला है भौगोलिक आधार पर, दूसरा है प्रादेशिक आधार पर, तीसरा है प्रजाति के आधार पर, और शासकीय आधार पर और वन विभाग के आधार पर, ठीक है। तो 5 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। भौगोलिक आधार पर पहला देखेंगे, भौगोलिक आधार पर, ओके। तो इसमें भौगोलिक आधार पर 3 भागों में बांटा है। एक है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं? यह उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि पर्णपाती क्या होते हैं, मतलब पर्ण मतलब पत्ते, पाती मतलब पतित मतलब गिरना, ठीक है। तो अपने पत्तों को पूर्णतः गिरा देने वाले वनों को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति में जो वन पाए जाते हैं वो हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसलिए कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। इस जगह पर जो वन पाए जा रहे हैं, पर्णपाती का मतलब जो अपने पत्ते पूर्णतः गिरा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और वन जो है अपने पत्ते पूर्णतः गिरा देते हैं, ठीक है। तो इन जगह पर ऐसे वन पाए जाते हैं जो पूर्णतः अपने पत्ते गिरा देते हैं, और ये इमारती लकड़ी के वृक्ष होते हैं। इन वनों में इमारती लकड़ी के वृक्ष होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ नीम, शीशम, पीपल, सागौन, इस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। और एरिया, मैंने आपको जब जलवायु पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा कहाँ पर होती है, बताइए। ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा बुंदेलखंड वाला इलाका ले लीजिए, थोड़ा आप नर्मदा सोन घाटी ले लीजिए, थोड़ा कुछ हिस्सा आप सतपुड़ा का ले लीजिए, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का ले लीजिए, ये एरिया में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह,
छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, दमोह मैंने बोल दिया था, निमाड़, कुछ क्षेत्र मालवा का। इसमें मुख्यतः ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ओके, अभी दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। अर्धपर्णपाती मतलब ये है जो वृक्ष हैं ये थोड़े से कुछ अपने पत्ते गिराते हैं, बाकी ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन होते हैं। कुछ मात्रा में ये अपने पत्ते गिराते हैं पानी की कमी होने पर। तो ये है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले एरिया में पाए जाते हैं। ये आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि ये वन कहाँ पाए जाएंगे, 100 से 150 सेंटीमीटर। और ये वर्षा कहाँ होती है, ये होती है पूर्वी भाग में और दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ये एरिया कौन से होंगे हमारे, मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, ये इतने ज़िले हैं। ओके, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इसमें, साल, बांस, सागौन, बीजा, जामुन, महुआ, सेजा, कसाई, ये धौरा, ये इतने प्रकार के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। अब उष्णकटिबंधीय तीसरा आता है शुष्क पर्णपाती वन। ये अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये आंशिक रूप से इमारती लकड़ी भी देते हैं। ठीक है, पूर्णतः तो हम नहीं बोलेंगे। तो इनमें जो वर्षा होती है वो है 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर कह लो, या 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। ठीक है, एरिया आपको पता ही है कौन सा एरिया होगा, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, जो उत्तरी हमारा भाग है ना मध्य प्रदेश का, भिंड, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, ये एरिया में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इन वनों में जो है बबूल, हर्रा, पलास, तेंदू, शीशम इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, तो ये हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, अर्धपर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन हो गए हैं। अभी प्रादेशिक आधार पर भी जो वर्गीकरण है और जो शासकीय आधार पर और प्रजाति के आधार पर, वो हम कल पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल।